हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीकॉम बीएससी 2020 के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप बीए बीकॉम बीएससी 2020 में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो न्यू एडमिशन लेते समय आपको क्या हो रहा है दोस्तों, आपकी सप्लीमेंट्री आई है क्लास 12th में। और इसी सप्लीमेंट्री के वजह से दोस्तों क्या है, आप अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चॉइस फिलिंग को हम किस तरीके से करेंगे जिससे हमारा फॉर्म में अप्लाई हो जाए। यानी कि हमने 12th क्लास में आ गई है हमारी गलती से सप्लीमेंट्री, और हमारा अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि एडमिशन लेने का जो समय आ चुका है, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन हम सप्लीमेंट्री की वजह से हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हमने रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या है, हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे, कुछ एरर आ रहा है चॉइस फिलिंग करते टाइम पर। तो दोस्तों हम चॉइस फिलिंग कब कर पाएंगे, और अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और ओनली रजिस्ट्रेशन ही क्यों कर पा रहे हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जो भी चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 9 नंबर में एक फैक्ट दिखाई देता है, क्या 10+2 पूरक सप्लीमेंट्री प्राप्त विद्यार्थी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन के लिए पात्र होंगे। यानी कि क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है यहाँ पर सबसे पहले तो आंसर पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, हाँ कक्षा 12वीं में पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री प्राप्त विद्यार्थी को भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इन विद्यार्थियों को अंतिम चरण में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपकी सिंपल भाषा में समझाऊं तो पूरा वीडियो देखना है। अगर आपकी क्लास 12th में आ गई है सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री आ गई है आपकी क्लास 12th में, और सप्लीमेंट्री का एग्जाम नहीं हुआ है अभी, और रिजल्ट आने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, समथिंग 1 मंथ, यानी कि 30 सितंबर के बाद में हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समझिए, अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए हमको 3 प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। 3 प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। एक तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, एक चॉइस फिलिंग की प्रोसेस होती है, एक वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, सप्लीमेंट्री आ गई है तो सप्लीमेंट्री वाले छात्र होते हैं दोस्तों, इन 3 प्रोसेस से नहीं गुजर पाते हैं। क्यों नहीं गुजर पाते हैं सप्लीमेंट्री वाले छात्र? क्योंकि वो छात्र होते हैं दोस्तों ओनली रजिस्ट्रेशन ही करा पाते हैं। यानी कि जिनकी सप्लीमेंट्री आ गई है वो केवल रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम चॉइस फिलिंग की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड राउंड यानी कि सेकंड स्टेप होता है हमारा चॉइस फिलिंग। जैसे ही हम चॉइस फिलिंग की तरफ बढ़ते हैं, हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं चॉइस फिलिंग? क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए। जिनकी सप्लीमेंट्री आ गई वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं। लेकिन चॉइस फिलिंग कब कर पाएंगे? चॉइस फिलिंग कर पाएंगे दोस्तों वो सीएलसी राउंड में। अगर आप सीएलसी राउंड में जो कि चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, अगर आपकी जो कि सप्लीमेंट्री आ गई। लेकिन सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको फाइनली कॉलेज ही मिलेगा। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, सीएलसी राउंड में आप चॉइस फिलिंग तो कर पाएंगे, लेकिन आपको एडमिशन तभी दिया जाएगा जब उस कॉलेज में सीटें खाली रह जाएंगी। अगर उस कॉलेज में सीट खाली नहीं रहती है, यानी कि पूरी सीटें भर जाती हैं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ही, तो आपको कॉलेज में नहीं एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी सप्लीमेंट्री वालों के लिए बुरी खबर है दोस्तों। अभी आप पहले रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए और सीएलसी राउंड का वेट कीजिए, और अपने रिजल्ट का भी वेट कीजिए। उम्मीद करिए आपका रिजल्ट अच्छा है, जिससे कि आप कॉलेज में एडमिशन ले पाए। और ये भी उम्मीद करिए हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में हमारे लिए कुछ सीटें खाली रह जाएँ। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट होते हैं इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।